अपराध है। इसीलिए तो भगवत सेवा में 32 अपराध हैं, एकाध अपराध नहीं, 32 सेवा अपराध हैं। उन सेवा काक कहा जाने काको दही है, कूर कहा जाने कामिनी को रस, अंध कहा जाने रूप सही है, मीच कहा जाने राण को पूत और अग्नि कहा जाने छान नई है, मेघ कहा जाने ठौर कुठौर ही, ओछे की प्रीति कहाँ निभही है। ओछे लोग प्रीति कर ही नहीं सकते, जिनके हृदय में कामनाओं का ओछापन क्या है, कामनाएं ही ओछापन है, स्वार्थ ही ओछापन है। बहुत तुच्छ चीज है जो हमारे प्रेम को काम में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तुच्छ लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम तो जिनका हृदय बड़ा उदार है, विशाल है, स्वार्थ की भावनाओं से, स्वार्थ के दूषण से शुद्ध है, वह हृदय ही प्रेम करने योग्य है। मिथो भजन्ते ये सक्षः स्वार्थी कांतोद्यमा हृते, न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। संसार में सब जगह स्वार्थ का तांडव है। हे ब्रजदेवियों, प्रेम तुमने किया, सब कुछ छोड़ दिया और न पार ये हम, मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। गोपियों ने कहा जब पार नहीं पा सकते तो छोड़ छोड़ के क्यों चले जाते हो बीच में? तो ठाकुर जी बोले छोड़कर नहीं जाता हूँ, मया परोक्षम भजता तिरोहितम। परोक्ष माने छिपकर, मैं छिपकर तुम्हारा भजन करने गया था। अरे तुमने ही तो कहा कि भजते मुमुक्षुन, हमारा भजन करो, तो तुम्हारा भजन करने एकांत में चला गया था। तुम्हें छोड़कर मुझे भी कहाँ ऐसे प्रेमी अरु निष्काम अति प्रेमी अरु निष्काम नर वपुरे को कहाँ मिले तरसत राजा राम। निष्काम भक्तों के, निष्काम प्रेमियों के लिए तो भगवान भी तरसते हैं। कोई हजारों लाखों में कोई एक निष्काम भक्त भगवान को मिलता है, और मिल जाए तो भगवान कहीं छोड़ सकते हैं? भागवत जी में तो लिखा है अपहत सकलैषणामलात्म निवृत मेधित भावनोपहूतः न सरति। जिनके हृदय से सब ऐषणाएं, कामनाएं चली गई हैं, ऐसे हृदय में जब भगवान आ जाते हैं तो न सरती, वो भक्त धक्का मार के भी निकालना चाहे तो भगवान धक्के से भी नहीं जाते। तो गोपियों से भगवान कह रहे न पारिए हम, मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता, और ये भी मत सोचो कि छोड़कर गया तो मैं छोड़कर जाऊंगा तो ऐसा निर्मल शुद्ध निष्काम हृदय मुझे और मिलना भी कहाँ है। यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संवृष्ट तदवह प्रतियातु साधना। बड़े बड़े योगी यति भी जिन बंधनों को नहीं तोड़ पाते हैं, और तुमने एक झटके में तृण की भांति तिनके की तरह उनको तोड़ दिया। तब ब्रज गोपियों ने तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडाम अनुव्रतैः स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतैः अन्योन्याबद्ध बाहुभिः। अनंतानंत गोपियां हैं, अनंतानंत भगवान ने रूप प्रकट किए हैं, और श्री भगवान ने मंडलाकार वृत्ति से खड़े होकर रासक क्रीड़ा को आरंभ किया। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। हर दो गोपी के मध्य श्री रास बिहारी लाल प्रकट हो गए, और वृंदावन की उस रमणीय भूमि में दिव्य भ्रमरों के गुंजार के साथ, उनके दिव्य आभूषणों की तालबद्धता के साथ श्री भगवान ने महारास लीला को आरंभ किया। बोले श्री रासेश्वर भगवान की, श्री महारास महोत्सव की। रास रचो है, रास रचो यमुना किनारे।